सोचो आपने एक नया ऐप बनाया और वो रातों रात वायरल हो गया। हजारों यूजर्स एक साथ साइन अप कर रहे हैं और आपका डेटाबेस, जो एक छोटे सर्वर पर रन कर रहा है, स्ट्रगल करने लगता है। क्वेरी स्लो हो जाती हैं और ऐप क्रैश होने लगता है। इसे हम डेटाबेस बॉटलनेक कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? शायद आप सोचें कि बस एक बड़ा, महंगा सर्वर खरीद लेते हैं। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड करना होता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर्स की भी एक लिमिट होती है। यहीं पर डेटाबेस स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसके दो तरीके होते हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग या स्केलिंग अप का मतलब है उसी सर्वर में और रैम और सीपीयू ऐड करना। ये ऐसा है जैसे एक दुकान के अकेले कैशियर को सुपर कैलकुलेटर दे देना ताकि वो फास्ट काम करे। ये सिंपल है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप सर्वर को और बड़ा नहीं कर सकते। अब आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या स्केलिंग आउट। इसमें हम एक बड़े सर्वर की जगह कई छोटे सर्वर्स जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दुकान में और नए कैशियर्स हायर कर लेना। अब काम बन जाता है। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्रैक्टिकली इन्फिनिट कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एक चैलेंज है। अगर आपके पास 3 डेटाबेसेस हैं, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा? इसे सॉल्व करने के लिए हम शार्डिंग का उसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यूजर्स का डेटा है। हम ए से एम तक के नाम सर्वर 1 में और एन से जेड तक के नाम सर्वर 2 में रख सकते हैं। पॉज एंड प्रिडिक्ट। सोचो अगर आपके 90% यूजर्स के नाम ए से शुरू होते हों, तो क्या होगा? सर्वर 1 पूरी तरह ओवरलोड हो जाएगा और सर्वर 2 खाली बैठा रहेगा। इसे डेटा स्क्यू कहते हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड में हम अल्फाबेटिकल लेटर्स की जगह यूजर आईडी का हैश फंक्शन यूज करते हैं। हैश फंक्शन हर यूजर आईडी को एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट करता है। अब कोई भी एक सर्वर बॉटलनेक नहीं बनता और डेटा सभी सर्वर्स पर परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। तो समराइज करें तो वर्टिकल स्केलिंग मतलब एक मशीन को स्ट्रॉन्ग बनाना और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब कई मशीन्स को एक साथ काम पे लगाना। डेटाबेस स्केलिंग ये इंश्योर करता है कि आपका ऐप चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो कभी रुके नहीं।